अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं कैम्पाइलोबैक्टर। ये हमारा माइक्रो का सेकंड लास्ट चैप्टर है 11 से। कैम्पाइलोबैक्टर जो है ये चैप्टर नंबर 18 है। ग्राम नेगेटिव लोड है इंटेरिक ट्रैक से रिलेटेड। ठीक है, ग्राम नेगेटिव लोड ना बेसिकली मुझे 30 सेकेंड से मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया थोड़ा बता दूँ, फिर काम ईजी लगता है। ग्राम नेगेटिव लोड एंटेरिक ट्रैक्ट वाले होते हैं जो गट से रिलेटेड है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जूनोटिक्स होते हैं। तो अब ग्राम नेगेटिव लोड जो इस चैप्टर में हम जितने भी स्टडी करेंगे ये वो वाले हैं जो एंटेरिक ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, और इसको भी फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है कि कौन सा गट के अंदर होता है कौन सा बाहर होता है। कैम्पाइलोबैक्टर वो ग्राम नेगेटिव एंटेरिक लोड है जो गट के अंदर होता है, विद इन द एंटेरिक ट्रैक्ट वाला ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, अब ये तो हो गया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं स्टार्ट करूँ क्लिनिकल फाइंडिंग्स से, ठीक है, डिजीज़ से, उसके बाद मैं बताऊँ आगे जो भी इसके बारे में बताया हुआ है। तो जो कैम्पाइलोबैक्टर है ना, इसके साथ दो चीज़ें हमने देखने को मिलेंगी। एक जीआईटी से रिलेटेड चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है, और वो है हमारे पास डायरिया वगैरह, ठीक है। एब्डोमिनल पेन हो जाएगी, थोड़ी बहुत चीज़ें एक आध इधर उधर की हो जाएंगी, जैसे फीवर हो जाएगा, ठीक है। तो फीवर, एब्डोमिनल पेन और डायरिया वगैरह ये आपको देखने में मिलेगा कैम्पाइलोबैक्टर में। दूसरी जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी ना, ये डायरिया तो आपने बहुत सी जगह पे देखा है, ये ब्लडी डायरिया होता है, लेकिन जो चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट करेगी ना, जो एक ऐसी चीज़ जो इसमें है और आपने पहले किसी बैक्टीरिया में एज सच नहीं पढ़ी, वो है गुलेन बार सिंड्रोम, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको बता देगा कि कैम्पाइलोबैक्टर सिनेरियो आपको क्वेश्चन में आ रहा है इस तरह से कि एक पर्सन है, उसको थोड़ा सा ब्लडी डायरिया वगैरह उन्होंने डाल दिया, गुलेन बार सिंड्रोम होता है ये असेंडिंग पैरालिसिस होती है और ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। अब स्नैरियो में ये डाल दिया, और साथ में उन्होंने स्नैरियो में ना कुछ इस तरह से लिख दिया है कि वो जो मिल्क कंज्यूम करता है ना, वो मुर्गी गोश्त इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो, और या तो उसने घर के अंदर भी कुछ जानवर वगैरह रखे हुए हैं, और उसने जो दूध पिया है ना वो पास्चराइजेशन नहीं की उसकी, ठीक है, अनपास्चराइज मिल्क पिया, इस तरह का करके कोई स्नैरियो डाल देते हैं आपको। तो आपको पक्का पता चल जाना चाहिए कैम्पाइलोबैक्टर है, ठीक है। अब स्नैरियो आपने डायग्नोस कर लिया, आगे अब हम चलते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। अब इसके अंदर दो स्पीशीज़ आती है, जिजनाए और इंटेस्टाइनैलिस, ठीक है। जो जिजनाए है वो गुलेन बार सिंड्रोम भी करता है और जीआईटी वाला भी करता है। जो इंटेस्टाइनैलिस है ना, कैम्पाइलोबैक्टर इंटेस्टाइनैलिस, उसका दूसरा नाम है कैम्पाइलोबैक्टर फीटस, वो सिर्फ जीआईटी रिलेटेड वाले काम करता है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, वो मैं आपको बाद में साथ साथ करवाती हूँ। पैथोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया, घर में जानवर वगैरह रखे हुए हैं, फूड और जो वाटर है ना उसके अंदर फीसिस जो है ना वो जानवरों के या इस तरह की चीज़ें जो है ना वो शामिल हो जाए। फिर फूड, पोल्ट्री वगैरह और मीट और अनपास्चराइज्ड मिल्क है, इन चीज़ों से ये फैलता है, ठीक है। और इसके अलावा क्लिनिकल फाइंडिंग्स मैंने आपको बता दी हैं कि एंटीरोकोलाइटिस करेगा तो उसके अंदर वाटरी फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा, थोड़ा बहुत ब्लड भी आएगा, और जिजनाई जो है वो गुलेन बार सिंड्रोम करता है बेसिकली। और उसके बाद जो है वो इसमें हमारे पास रिएक्टिव आर्थराइटिस भी होता है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लैब डायग्नोसिस कैसे करनी है आपने, लैब डायग्नोसिस जो है उसके लिए हमारे पास ये होता है कि जो ये है हम क्लोस्ट्रीडियम जिजनाए, ठीक है, ये क्या है, ये थर्मोफिलिक है, ठीक है, और माइक्रो एरोफिलिक है। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब है कि इसे ऑक्सीजन चाहिए लेकिन बहुत कम, माइक्रो थोड़ी मकदार में ऑक्सीजन चाहिए। तो एटमॉस्फेयर में 20% ऑक्सीजन है लेकिन ये 5% ऑक्सीजन में सर्वाइव करता है। दूसरा ये थर्मोफिलिक है, ठीक है, जिजनाई जो है ये थर्मोफिलिक है, 42 डिग्री सी पे करता है, और इंटेस्टाइनैलिस जो है ना ये थर्मोफिलिक नहीं है। थर्मो का मतलब होता है हीट, फिलिक का मतलब होता है लव, तो थर्मोफिलिक हीट लविंग। तो जिजनाई जो है ये थर्मोफिलिक है और इंटेस्टाइनैलिस जो है ये थर्मोफिलिक नहीं है। तो इन दोनों स्पीशीज़ में ना हम डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे कि हम एक को थर्मोफिलिक में ग्रो करेंगे दूसरे को नहीं। और दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखने वाली है कि ये जिजनालिस इंटेस्टाइनैलिस दो स्पीशीज़ हैं। ब्लडी डायरिया गुलेन बार सिंड्रोम करता है, ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है। एस शेप मोटाइल ये ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म है जब आप इसे माइक्रोस्कोप में देखोगे, ठीक है। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है दोनों। अब क्योंकि ये ब्लडी डायरिया करता है, स्टूल स्पेसिमन लेना, स्टूल स्पेसिमन में आपको ना ब्लड एगर प्लेट पे आपने उसको देखना है। अब मसला ये है कि स्टूल के अंदर ना और भी जो बैक्टीरिया वो हो सकते हैं, तो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए ना मैं स्किरोज मीडियम यूज़ करूँगी। स्किरो मीडियम क्या है, इसके अंदर ना 2-4 एंटीबायोटिक होती हैं, जैसे वेंकोमाइसिन, ट्राइमेथोप्रिम, सेफेलोस्पोरिन। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि जो दूसरे बैक्टीरिया होंगे ना स्टूल के अंदर उसको मार देगी, लेकिन मेरा ये जो है ना कैम्पाइलोबैक्टर ये ज़िंदा रहेगा, ताकि मैं इसी को डिटेक्ट करूँ ना, इसलिए,
ठीक है। इसके अलावा जो है ये मैंने ये कर लिया, स्पेसिमन करके देख भी लिया। अब मैंने देखना जिजनाई इंटेस्टाइनलिस में फ़र्क क्या है। जिजनाई जो है ना, इसको मैंने ग्रो करवाना होगा, मैं थर्मोफिलिक पे माइक्रोरोफिलिक है, 5% ऑक्सीजन दूंगी, 10% कार्बन डाइऑक्साइड दूंगी तो ये ग्रो करेगा। जबकि इंटेस्टाइनलिस थर्मोफिलिक टेम्परेचर पे ग्रो नहीं करता, मतलब ये 42 डिग्री सी पे ग्रो नहीं करता। और एक और डिफरेंस इन दोनों में, नेलिडिक्सिक एसिड टेस्ट मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। इंटेस्टाइनलिस जो है वो रेजिस्टेंट होता है, और जिजनाई जो है ना वो सॉरी वो वो क्या होता है, इंटेस्टाइनलिस जो है वो सेंसिटिव होता है, सॉरी, ठीक है। रेजिस्टेंस जो है वो जिजनाई होता है, सही। और ये मोटाइल भी होता है, ठीक है। तो ये इससे हमने लैब डायग्नोसिस कर लिया कि स्टूल स्पेसिमन देख लिया, हमने देख लिया एस शेप ग्राम नेगेटिव मोटाइल है ये। उसके बाद मैंने जो है वो एक को ग्रो किया 42 डिग्री सी पे, 5% ऑक्सीजन में, 10% कार्बन डाइऑक्साइड में वो ग्रो कर गया। दूसरा जो है वो इस पर ग्रो नहीं किया। नेलिडिक्सिक एसिड जो है वो इससे सेंसिटिव जो है ना जो थी, वो कौन सा बैक्टीरिया था, वो इंटेस्टाइनलिस था, और ऑक्सीडेज पॉजिटिव भी था ये। तो इस तरह लैब डायग्नोसिस होगी। ट्रीटमेंट के लिए ना मैंने अगर तो जिजनाई है ना, तो फिर इरेथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये 2 दिन ही होती हैं। ट्रीटमेंट वैसे पैथो में नहीं पूछते। इंटेस्टाइनलिस है तो उसके लिए माइनोग्लाइकोसाइड देते हैं। प्रिवेंशन में इसका ये है कि कोई ऐसा वैक्सीन नहीं है, क्योंकि ये जानवरों से रिलेटेड है ना, तो और पास्चराइजेशन वगैरह नहीं है इसमें प्रॉपर, तो आप वो प्रॉपर सीवेज जो है डिस्पोजल करो, फीको ओरल रूट है ना, इसलिए तो फीसिस वगैरह वो मिक्स और कंटेमिनेशन ना हो। इसके अलावा हाइजीन प्रॉपर करो। ठीक हो गया।